तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है हमारा, ये एक कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। हम पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातों को ध्यान से समझ लें। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3। और हमें तरीके नंबर 1 से ही तरीके नंबर 2 पर आना है और फिर 2 से 3 पर आना है। पहली बार जब भी आप किसी भी पाठ को पढ़ें या कविता को पढ़ें, तो उस दौरान आपको किसी भी शब्द का अर्थ जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ को पढ़ना है। जब आप दूसरी बार उसी पाठ या कविता को पढ़ें, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से शब्द समझ में नहीं आए और कौन कौन से शब्दों का अर्थ आप नहीं समझ पाए। तीसरी बार जब आप पाठ को पढ़ेंगे, तो अब आप पाठ को पढ़ भी चुके हैं, आप शब्दों के अर्थ भी समझ चुके हैं। तो अब तीसरी बार पाठ पढ़ते वक्त आपको हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। हम आज इन तीनों तरीकों को इसी कविता के अंदर आजमाएंगे। तो पहले हम कविता को पढ़ेंगे, सिर्फ ना किसी शब्द का अर्थ जानेंगे और ना ही कुछ और। तो कविता हम शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द हमारी काटी, किसने जिल्द काट डाली है। बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। अब हम पहली अवस्था को पार कर चुके हैं, यानी कि जो पहला काम था हमारा, वो था पाठ को पढ़ना। हमने किसी भी शब्द का अर्थ यहां पर रुक कर नहीं देखा, सिर्फ हमने पाठ को पढ़ा। अब हम दोबारा पाठ को पढ़ेंगे और जिन शब्दों में हमें परेशानी आएगी, उन शब्दों को हम सर्कल करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बार के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी शब्द आपको समझ में ना आए, अभी मेरे हिसाब से मुझे जो शब्द लगेंगे कि आपके लिए मुश्किल हैं, मैं उनको आपको जरूर बताऊंगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आए, उसका अर्थ समझ में ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द हमारी, किसने जिल्द काट डाली है। बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता।
कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जागता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। अब मेरे हिसाब से ये शब्द ऐसे हैं जो शायद आपने ना सुने हो। देखो बच्चों, आज सबसे पहले हम शब्द जो हमने लिखा है यहाँ पर कुतर। कुतरना क्या होता है? जब आगे वाले दांतों का इस्तेमाल करके, वैसे आप समझ गए होंगे कि इस कविता में किस जानवर की बात की जा रही है, तो वो है चूहा। तो चूहा अपने आगे वाले दांतों से कागज को, कपड़े को, उन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटना मतलब कुतरना। छोटे छोटे टुकड़ों में काटना अर्थात कुतरना। कौन चटकर गया दुबक्कर। दुबक्कर मतलब छुपके से। छुपके से जो छुपके ये काम करे उसे कहते हैं दुबक्कर काम करना। और कहीं कहीं इसका अर्थ ये भी होता है छुपके से और डर कर। डर कर भी अगर कोई काम करते हैं तो कह सकते हैं कि दुबक कर काम कर रहे हैं। यहां दोने का मतलब क्या है? यहां दोना मतलब है कटोरी। तो कटोरी को दोना भी कहते हैं, कटोरा भी कह सकते हैं, बर्तन भी कह सकते हैं। आगे आ जाती है खलीता। खलीता का मतलब होती है, खलीता का मतलब होता है जेब। जेब, यहां ये बिंदु नहीं आएगी, जेब। तो जेब में जो पैसे होते हैं, कई बार क्या होता है, चूहा उसे काट जाता है और जेब में से पैसे गिर जाते हैं, अनजाने पैसा गिर जाता। जिल्द, जिल्द का मतलब होता है जो हमारी किताब होती है उसके ऊपर का कवर। ठीक है, तो जिल्द मतलब किताब का ऊपरी हिस्सा। किताब का ऊपरी हिस्सा जिससे किताब सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। किताब का ऊपरी हिस्सा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें अगले शब्द की, वो है पोथी। पोथी का मतलब किताब ही है, कॉपी, किताब, ये सब चीजें, इसे हम पोथी कहते हैं। छन्ने, छन्ने मतलब कपड़े। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, दादी से पूछिएगा कि वो जो रोटियां हैं वो कपड़े में लपेट कर रखती हैं, तो उस कपड़े को हम छन्ना कहते हैं। रद्दी, रद्दी मतलब बेकार वस्तु या बेकार जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं उसे हम रद्दी कहते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, तो पूरे महीने के अखबार जब हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये रद्दी हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा शब्द है धाता। धाता मतलब दौड़ना। धाता मतलब दौड़ना। तो जब कोई चूहा बहुत जोर से दौड़ता है तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है धाता। तो धाता मतलब दौड़ना। तो अब हम दूसरी प्रक्रिया भी पूरा कर चुके हैं। अब हम तीसरी प्रक्रिया, यानी कि अब हमने शब्दों के अर्थ समझ लिए हैं, अब तीसरी बार हम कविता को पढ़ेंगे एक साथ। चलिए शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे,
रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत ये कर जाता। तो वो कौन है? वो है चूहा। और इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। तो आज हमने इस कविता को अच्छी तरीके से समझा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम इस कविता से जुड़े प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। तो इस कविता को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सबको देखने में इस कविता को मज़ा आना चाहिए। धन्यवाद।